देखो नारद बातू नहीं आए। नहीं नहीं, गोल गट्टम लकड़ी पट्टम। रहने दीजिए, रहने दीजिए। रहने दिया। प्रभु, आपने भी बल्ला घुमाया था, किंतु आपकी गेंद बल्ले से लगी ही नहीं। याद है आपको? हाँ, खेल ही ऐसा है देवी। और ये गरुड़ महाराज उड़ते उड़ते आ रहे हैं और उन्होंने गेंद डाला। अरे ये क्या? अरे भोलेनाथ ने तो गेंद के साथ साथ बल्ले को भी हवा में उछाल दिया। और ये घुमा दिया है। ओह क्या बात है, क्या गेंद है। नारायण नारायण, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। अरे आप फेंका। तैयार। होता है कभी कभी। कभी कभी पूरे 4 बार ऐसा हुआ है। देवी, आप हमारा खेल देख रही थी या हमारी गलतियां गिन रही थी? दोनों कर रही थी। वैसे प्रभु, अच्छा हुआ कि दानवराज जीते नहीं। दानव कैसे जीत सकते हैं देवी? आप जानती ही हैं, संसार का नियम है, सत्य की सदैव जीत होती है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम नारद। लो, आ गए आपके पत्रकार। आभार। क्या है समाचार? कुछ भी नहीं, 1 2 3 4। नारद, आपके पास कोई समाचार ना हो ऐसा भला हो सकता है? आपने तो कई कारनामे किए हैं, सबकी बात सुनते हैं। आज एक आध अपनी ही कह दीजिए। हाँ, अब मैं अपने ही मुंह से अपना बखान कैसे करूं? जैसे दूसरों की करते हैं। अच्छा ऐसे? हाँ, बोल दूं? बोल दो। एक बार क्या है ना, मैंने ना क्या है ना, एक बार दानवराज गुदगुदी को ना गुदगुदी कर दी थी। नारद, बस एक बार? हाँ, क्योंकि दूसरी बार ना उसने मुझे अपने पास फटकने भी नहीं दिया। जाइए, आप गए कि नहीं? हाँ, कहाँ जाना है प्रभु? दानवराज हिरण्यकश्यप के पास जाइए। दानवराज हिरण्यकश्यप के पास? परंतु क्यों? अरे उन्हें बधाई देने के लिए, उनको बेटा हुआ है। दानव को बेटा हुआ है? ये कैसे हो सकता है? ये तो प्रकृति के विपरीत है। क्यों? प्रभु, दानव को नहीं, उसकी पत्नी को बेटा हुआ है। हाँ, ये हो सकता है। एक ही बात है। एक बात कैसे? नारद, प्रभु आप जाइए और जाकर हिरण्यकश्यप को बधाई दीजिए। परंतु प्रभु, हिरण्यकश्यप को मैं बधाई दूं या ना दूं, इससे क्या अंतर पड़ता है? दोनों को। मुझे या उसको? दोनों के लिए नारद। नारद, आप हिरण्यकश्यप के पास जाकर उन्हें बधाई दीजिए। और हाँ, गुरु शुक्राचार्य को हमारा प्रणाम कहना। जो आज्ञा प्रभु। पता नहीं कौन सा अंतर पड़ने वाला है मुझमें। नारायण नारायण। दानवराज, प्रहलाद जल जाएगा। अरे तुम जल्दी बोलो, नहीं तो सचमुच में जल जाएगा वो। ये जलेगा नहीं, तभी देवताओं को जलाएगा, तभी को भस्म कर देगा। हाँ, दानव का बेटा है तो देवताओं को तो अपने से दूर ही रखेगा। लाइए दानव।
प्रभु, हाँ प्रिय, क्या हमने नारद को दानव लोग भेजकर ठीक किया? इसमें गलत ही क्या है? प्रभु, मुझे नारद की चिंता हो रही है। ओह, प्रभु क्या सोच रहे हैं? चिंता। आपकी चिंता मेरी चिंता। मैं चिंतित हूँ। चिंता मत कीजिए देवी। ठीक है। दानवराज प्रणाम, बधाई हो। मैं तुमसे बधाई नहीं लूंगा नारद। बधाई मैं तुमसे तब लूंगा जब तुम नारायण के बदले हमारा नाम लोगे। आपका नाम ना लेता दानवराज तो कोई यहाँ का पता ही नहीं बता रहा था, इसलिए आपका नाम लेकर ही तो आया हूँ। बड़ा ही सुंदर बेटा। लीजिए नारद। नारायण नारायण। नारायण। नारद, नारद, ये मेरे दानव कुल का बच्चा है। इसके कान में मेरे दुश्मन देवता का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप भी नारायण का नाम लें, जन्म सफल हो जाएगा। सैनिकों, अभी के अभी इस नारायण के भक्त को यहां से बाहर निकालो। बाहर निकालो यहां से। आप कष्ट क्यों कर रहे हैं? मैं खुद चला जाऊंगा। परंतु हिरण्यकश्यप, स्मरण रखना, एक दिन इस बच्चे के कारण ही लोग तुम्हें जानेंगे। जब जब लोग प्रहलाद का नाम लेंगे तो साथ में तुम्हारा नाम भी लेंगे। नारायण नारायण। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सही कहा देवराज। क्या सही कहा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ इंद्रदेव, नारद को क्या आवश्यकता थी खुद को अपमानित कराने के लिए हिरण्यकश्यप के यहाँ जाने की? हाँ, नारद तो हिरण्य की पत्नी आयुधा के हितेच्छु हैं। हम समझे नहीं। अरे आयुधा, तुम्हें इस दशा में चलना नहीं चाहिए। बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूं, तुम दोनों के लिए। नारद देव, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आपके आश्रम में शरण दी, वरना वो देवराज इंद्र तो मुझे उठाकर ले जाता। दानवों को हराने का अभिमान सवार है देवराज इंद्र पर, परंतु उनकी चिंता न करो। अपने और अपने अंश के बारे में सोचो। मेरे प्रभु नारायण पर विश्वास रखो। जब तक मेरे प्रभु नारायण का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। दोनों का ख्याल रखना, अपना और अपने अंश का। चलता हूं।
नारद देव, इसके आने पर इससे मिलने अवश्य आना। अवश्य आऊंगा अयोध्या, अवश्य। हाँ, अब समझे वायुदेव? ओहो, तो इसीलिए नारद ने प्रहलाद के कान में प्रभु नारायण का नाम लिया। हाँ, और दानवों से शत्रुता मोल ली। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार मार। नहीं वायुदेव, हिरण्यकश्यप एक बैल नहीं अनेक बैलों के बराबर है। सभी देवताओं में ये बात हो रही है कि नारद को थोड़ी भी बुद्धि नहीं है। सत्य कहा वायुदेव। जब प्रभु बुद्धि बांट रहे थे ना, तो नारद चिंगू के साथ कहीं घूमने गए थे। इसलिए थोड़ी कम है। थोड़ी? बहुत थोड़ी कम है देवराज। दानवराज, नारद की ये बात अवश्य याद रखेंगे और कभी ना कभी उससे प्रतिशोध अवश्य लेंगे। बिल्कुल सही कहा इंद्रदेव। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसे हुई? क्या कैसे हुई दानवराज? हिम्मत कैसे हुई? नारद की प्रहलाद के कान में उस नारायण का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? वो तो नारद ही बता सकते हैं। जानता नहीं वो कि मैं कौन हूँ? आप दानवराज हैं? हमारे भगवान है। हाँ, भगवान ही हूं मैं। स्वयं ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है, मुझे कोई नहीं मार सकता। ना दिन में, ना रात में, ना कोई अस्त्र, ना ही कोई शस्त्र, ना पशु, ना मनुष्य, ना महल के अंदर, ना महल के बाहर, ना धरती में, ना आकाश में, कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं। आप कहें तो उस नारद को पकड़ कर ले आए आपके पास हूँ? नहीं, पहले उन देवताओं के राजा इंद्र को लेकर आओ। पिछली बार तो वो भाग गया था, अब की बार उसे नहीं छोड़ूंगा। और अगर फिर भी वो नहीं आया तो? अगर नहीं आता तो उसे इतना सताओ कि जहां दानव का नाम सुने तुम दबाकर भाग खड़ा हो। उसे तकलीफ दो, उसे तकलीफ दोगे तो नारद को तकलीफ होगी। पर दानवराज, अभी आप तकलीफ मत लीजिए। अभी मेरी तकलीफ सुनकर उस नारद के प्रभु नारायण को भी बहुत खुशी हो रही होगी। नारद को कोई नहीं समझ सकता। वही तो, क्या आवश्यकता थी उन्हें हिरण्यकश्यप के वहां जाके प्रहलाद के कान में आपका नाम लेने की? मेरा नाम भी तो ले सकते थे। देवी, प्रभु, आप अर्धांगिनी है मेरी, और नारद मेरे प्रिय भक्त हैं, तो वो जहां जाएंगे मेरा ही नाम लेंगे ना देवी। किंतु वो कहाँ आपका नाम ले रहे हैं? कम से कम ये तो ज्ञात रखना चाहिए ना। नारद के लिए तो बस एक ही लोग, सर्वत्र नारायण नारायण। उन्हें दानव लोक और देवलोक से क्या लेना देना? परंतु प्रभु, दूसरे देवताओं को तो लेना देना है। तो हिरण्य और उसके दो दानव, धमालसुर और बबालसुर, आते जाते देवताओं को कंकड़ मारते हैं और मिट्टी भी डालते हैं। और वो असुर बबालसुर, उससे देवताएं बात करने जाते हैं तो 5 शब्द बोलने के लिए पूरा दिन निकाल देता है। प्रभु, प्रभु क्या हुआ वायुदेव? प्रभु, देवराज इंद्र को धमालसुर और बबालसुर ने पकड़ लिया है। क्या? प्रभु, देखो नारद बातू नहीं आए।
होगा, बहुत बुरा होगा। ये अच्छा नहीं है। तुम लोगों ने मुझे पकड़ रखा है ना, मैं दानवों पे आक्रमण कर दूंगा। करो करो, हम भी देखते हैं कैसे आक्रमण करते हो। यहाँ से जाओगे तो हम पे आक्रमण करोगे ना? हाँ, तुम्हें बबालसुर से एक कहानी सुननी होगी, तभी वो तुम्हें जाने देगा। हाँ, क्या कहानी? ये तो एक शब्द बोलने में आधा दिन लगाता है। सुनाओ। बहुत पहले की बात है। हाँ बात है। मगर बात क्या है ये तो बताओ। इंद्रदेव के साथ जो कुछ भी हुआ है, इस सब कुछ नारद की वजह से हुआ है। उसी की वजह से देवराज पर मुसीबत आई है। हाँ, नारद कहीं कुछ करते हैं और मुसीबत तीसरे चौथे में आ जाती है। बालसुर बवालसुर के पास से हमें देवराज को बचाना होगा। हाँ हाँ। कहीं कुछ हो गया तो वायुदेव, अब चलिए तो। मैं हूं ना। चलिए। जंगल था, एक घना जंगल था, कोई किसी को देख भी नहीं सकता था। जंगल में डाकू रहते थे। डाकू ने एक राजकुमारी को पकड़ लिया था। अरे इसके आगे भी तो सुना दे मेरे भाई। बाबा राजकुमार राजकुमार राजकुमारी आए का क्या हुआ? राजकुमारी आई क्यों नहीं? राजकुमारी को क्या हुआ? ये राक्षस को क्या कर रहे थे? राक्षस प्रभु प्रभु प्रभु। देवी, सुन तो रहे हैं, कहिए ना, हम कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। आप कहीं भाग भी नहीं सकते, हमने आपके पाँव जो पकड़ रखे हैं। किंतु मेरा पाँव खींच मत देना देवी। प्रभु, हम आपको ऐसे लगते हैं? नहीं नहीं, वो क्या है ना, हम तो उदाहरण दे रहे थे। पृथ्वी में कुछ पत्नियां अपने पति के चरण छूने के बहाने उनकी टांग खींच लेती हैं। हाँ, सच्ची? आइए गुरुदेव, आइए। प्रहलाद, ये तुम्हारे पिताजी। यहाँ आओ बेटा, यहाँ बैठो। कितने वर्षों बाद देख रहा हूं तुम्हें। दानवराज, इसे अभी और शिक्षा लेना बाकी। हाँ, अभी तो इसे दानव कुल का नाम रोशन करना है, मेरा नाम रोशन करना है। तो बोलो, इस जगत में सबसे बलशाली, सबसे शक्तिशाली और जिसके सामने सभी अपनी गर्दन झुकाते हैं, वो महान राजा कौन है? नारायण। मेरे नारायण जगत के सबसे महान प्रभु है, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। वह जगत के पालनहार है।
नहीं, इस संसार का भगवान मैं हूं। मैं हिरण्यकश्यप है इस संसार का भगवान। प्रभु 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 मुझे बचाइए प्रभु। क्या हुआ देवराज इंद्र? क्या दानव धमाल और बवाल ने आपका पुनः अपहरण किया था क्या? अरे प्रभु, वो दो दानव तो अब तक 121 बार अलग अलग स्थानों से मुझे उठा के ले गए हैं प्रभु। बहुत परेशान करते हैं प्रभु, बहुत परेशान करते हैं प्रभु। ये बबालसुर की कहानी अभी तक समाप्त नहीं हुई क्या? नहीं माते, उस बबालसुर की तो हकलाती कहानियां मुझे सप्त में भी सुनाई पड़ती हैं माते। बस देवराज इंद्र, अब अधिक समय तक ऐसा नहीं चलेगा। नारायण 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 नारायण। पिताश्री आप? पिताश्री के बच्चे नारायण का नाम लेता है। वो तो जगत के पिताश्री है, उनका नाम कैसे भूल सकता हूँ? प्रहलाद, ऐसा नहीं बोलते। दानव गुरु शुक्राचार्य, इसके दिमाग में नारायण का नाम नारद ने ही डाला है। इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। कहते हैं कि जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता जाएगा, वो आपको अपना भगवान मानने लगे। नहीं गुरुदेव, भगवान एक ही है, मेरे नारायण, जिसके होते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सैनिकों, इसका सर धड़ से अलग कर दो। नारायण 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 नारायण। देखो नारद बातूनी आए। नारायण 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 नारायण। दानवराज, ये तो बालक है। इस बालक के मुंह पे मेरे शत्रु का नाम है। जल्लाद! खत्म कर दो इसको। इस नारायण भक्त का सिर उड़ा दो। अरे वहां क्या ढूंढ रहे हो? उधर लो। अरे तुम्हारे पीछे है, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चलाओ। हट जाओ, ये तुमसे नहीं होगा, ये हमें ही करना पड़ेगा। अरे कोई आओ, मेरा हाथ नीचे करो। अरे पीछे नहीं, नीचे करो। उठिए भक्त प्रहलाद। अरे देवश्री आप? जहां जहां मेरे नारायण का नाम, वहां वहां नारद। कहाँ जा रहे हो? प्रहलाद के लिए भोजन लेकर जा रहे हैं।
ये क्या प्रभु, आपने तो इस भोजन को विषैला बना दिया। हाँ, अब खिलाओ ये खाना उस प्रहलाद को जो मेरे शत्रु नारायण का नाम लेता था। जाओ। तलवार से तो बच गया, लेकिन अब विष से कैसे बचेगा? प्रहलाद, ये लो आपका भोजन। नारायण 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 नारायण। प्रभु 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 सुनिए। सुन रहा हूँ देवी। प्रभु, क्या ये हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को मार देगा? हाँ, वो प्रयास करता रहेगा। इसका अर्थ है भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं होगा देवी। किंतु प्रभु, नारद की एक गलती की सजा भक्त प्रहलाद को मिल रही है। नारद की कोई गलती नहीं है, गलती तो इंद्रदेव ने की है। क्या? हाँ, कैसे? ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा देवी। नारद ने तो मात्र प्रहलाद के कान में मेरा नाम लिया था। क्या मेरा नाम लेना अच्छी बात नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? तो ठीक है। देखो नारद बातूनी आए। नारायण 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 नारायण। आज तुम नहीं बचोगे प्रहलाद, आज नहीं बचोगे तुम। बार बार एक ही गलती करते रहते हो, हैं? अब इसका भी स्वाद चखो प्रहलाद, इसका भी स्वाद चखो। भस्मासुर, हमें नहीं, इस बच्चे को मारना है, इस प्रहलाद को मारना है। शुरू हो जाओ, इसे डराओ, डराओ इसे। दो बार वो प्रहलाद का बच्चा बच गया। प्रहलाद का बच्चा? प्रहलाद की बात कर रहा हूं। कैसे हो सकता है ऐसा? महाराज, ये सब उस नारद की वजह से हुआ है। नहीं तो उस नारद ने प्रहलाद के कानों में नारायण कहा होता और ना ही प्रहलाद नारायण का भक्त बना होता। हाँ? सही कह रहे हो तुम, ये सब उसी नारद का किया धरा है। धनराज, आप कहें तो उस नारद को सबक सिखाऊं? नारद को सबक सिखाना होगा, लेकिन उससे पहले प्रहलाद को ठिकाने लगाना होगा। जो आज्ञा दानवराज। जाओ।
नारायण 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 श्री हरि 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 दानवराज हिरण ने ये खंबा क्यों गर्म करवाया है? अब आप क्या करवाने जा रहे हैं? इस देवता का नाम लेने वाले प्रहलाद को खत्म करने जा रहा हूं। ये कहता है कि इसके नारायण हर जगह हैं। हाँ पिताश्री, मेरे नारायण सारे जगह है, तो इस गरम खंबे में भी होंगे। अच्छा, तो तुम्हारे नारायण हर जगह हैं, इस गर्म खंबे में भी होंगे। तो अब जिस खंबे में तुम्हारे नारायण हैं, तुम उसी खंबे से जाके लिपटोगे। देखते हैं कि इसके नारायण इसे बचाने आते हैं कि नहीं। जाओ प्रहलाद, आगे बढ़ो और लिपट जाओ इस गर्म खंबे से। नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप, रुक जाओ। अभी भी तुम्हारे पास समय है। ये जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। ये गलती करने के लिए मुझे तुम ही ने उकसाया है नारद। जब ये इस संसार में आया था तब तुमने ही इसके कान में नारायण का नाम ले लिया था। नारायण नारायण, मेरे प्रभु का नाम लेकर तुम्हारा पुत्र मेरे प्रभु की भक्ति कर रहा है, परंतु तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। उस चींटी को देख रहे हो? तुम्हारा ये तपता हुआ खंबा उसे कोई हानि नहीं पहुंचा रहा। जब उस चींटी को कोई क्षति नहीं हुई तो प्रहलाद का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस प्रहलाद, आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। तुम्हारे ब्रह्मदेव से मांगे गए वरदान के अनुसार इस समय न दिन दिन है न रात रात है, संध्या का समय है। ना तुम घर में हो ना घर के बाहर, तुम चौखट पर हो। ना तुम्हें अस्त्र मारेगा ना शस्त्र, ना मनुष्य ना जानवर। तुम्हारा उद्धार कर रहे हैं नरसिंह रूप में नारायण।
नारायण नारायण। प्रभु प्रभु आप सर्वस्व हैं, बच्चे से लेकर बड़े सब में आपका वास है। जो आपके साथ है उस पर सदैव आपका हाथ है, और जो आपके साथ नहीं है उनका भी उद्धार करते हैं मेरे नारायण। नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 मन था ये बावरा, मन था ये बावरा। मन था ये बावरा, मन था ये बावरा। नाम लिया जैसे तीरथ मिला, चैन भयो मोहिया। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।